यह जो कार्यक्रम आज हुआ यहाँ पर, क्या उद्देश्य था इस कार्यक्रम का? उस कार्यक्रम के आयोजक क्या थे और उद्देश्य क्या था? समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी के आह्वान पे आज जनवादी पार्टी सोशलिस्ट के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री संजय सिंह चौहान जी के पूरे प्रदेश में चल रही भाजपा भगाओ प्रदेश बचाओ जनवादी जनक्रांति यात्रा आज उसी क्रम में हंडिया विधानसभा पहुंची थी और उसी क्रम में यहाँ पे सैदाबाद में समाजवादी पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं, संगठन के पदाधिकारी हैं, नेतागण हैं, सब यहाँ पे इकट्ठे हुए थे कि उनके स्वागत समारोह के लिए। और साथ ही साथ जो भाजपा भगाओ देश बचाओ जो क्रांति यात्रा चल रही है उसके माध्यम से लोगों को जागरूक किस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने जब से वो सत्ता में आई है सिर्फ सरकार ने जनता को छलने का काम किया है, झूठ बोलने का काम किया है और जो भी वादे उन्होंने अपने घोषणा पत्र में किए थे एक भी वादा उन्होंने पूरा नहीं किया। ये संदेश देते हुए आज वो यात्रा का यहाँ पे स्वागत समारोह था। नहीं, जो क्षेत्र में अपराध काफ़ी बढ़ रहे हैं, आए दिन हत्या हो रही है, तो इसके लिए आपकी पार्टी क्या कर रही है और आप क्या कहेंगे इस पर? देखिए, आज जो सत्ता में पार्टी है वो भारतीय जनता पार्टी की है और भारतीय जनता पार्टी के जो मुखिया हैं हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, जब आपराधिक छवि के ही मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री इस प्रदेश में रहेंगे तो आप देखिए कि क्या जनता का हाल होगा। कहीं न कहीं जो भी अपराध हो रहे हैं आज कहीं न कहीं सत्ता का संरक्षण उन अपराधियों को प्राप्त है, जिस तरह से वो बच रहे हैं और जिस तरह से अपराध बेलगाम बढ़ते जा रहे हैं ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की देन है और उनकी नाकाम और विफल पुलिस प्रशासन का एक जीता जागता मिसाल है। क्या नाम है मैम, क्या परिचय है आपका? निधि यादव, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी। सर, ये जो कार्यक्रम चल रहा है, जो अभी यात्रा चल रही है, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? यात्रा का मेन उद्देश्य है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का निर्णय है जनक्रांति का जो रथ निकला है, ये भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकने का एक संकल्प है। जनता में त्राही त्राही मची हुई है, महंगाई मची हुई है, लूट खसोट हत्या बलात्कार जैसी अपराधियों का जो बोलबाला है उसको समाप्ति के लिए उखाड़ फेंकने के लिए हम लोगों का ही संकल्प है। उसी क्रम में हमारे जो ये राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आए संजय निषाद जी का स्वागत समारोह, जिसे एक अक्सर सुनाई देता है, आप लोग न्यूज़पेपर में पढ़े होंगे हर जगह, तो यहाँ पर कुछ विशेष समुदाय के अपराधियों को ही निशाना बनाया जाता है, ऐसा कुछ लोगों का आरोप है। तो क्या कहेंगे इस पर? सत्य है क्योंकि जो समाजवादी जो जात समाजवादी पार्टी में विलय है वो तो अपराधी है, लेकिन सच्चे अपराधी जो उनके भारतीय जनता पार्टी में है उस जात के लोगों को प्रश्रय मिल रहा है, अपराध भारतीय जनता पार्टी के लोगों द्वारा कराया जा रहा है। मैम, क्या इससे आप सहमत है कि कुछ जात विशेष को लोगों को ही टारगेट किया जा रहा है इस पर, जैसा कुछ लोग कह रहे हैं? जी, भारतीय जनता पार्टी ने जहां तक देखिए सिर्फ जात को और धर्म के नाम पे लोगों को तोड़ के और उनका वोट हासिल करके जो सत्ता हथियाने का काम किया है, ये हर कोई इस बात से वाकिफ है। और सिर्फ जाति विशेष धर्म विशेष पे ही नहीं, आज मैं ये पूछना चाहती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी आखिर किस जाति और समुदाय के लिए उन्होंने काम किया है। आज दलित पिछड़े माइनॉरिटी के साथ साथ प्रबुद्ध वर्ग को भी अगर आप देखें तो कहीं न कहीं वो पीड़ित है और कहीं न कहीं वो उत्पीड़न का शिकार होने हैं। भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ जिस तरह से आज प्राइवेटाइजेशन करके सारे हमारे जितने भी हमारे सरकार के जितने भी आप देखिए डिपार्टमेंट्स हैं, हर किसी को प्राइवेटाइज करके लोगों के ऊपर महंगाई का भार डालती जा रही है। ये सरकार अगर सगी है तो सिर्फ उद्योगपतियों की सगी है और उनको माल मुनाफा दिलाकर जनता के ऊपर लगातार उत्पीड़न करके और महंगाई की मार डाल रही है। अभी बाढ़ पीड़ित काफ़ी थे इस समय क्षेत्र में, आपने देखा भी है कई जगह जाके, लेकिन शिकायत ये है लोगों की, स्थानीय लोगों की, कि न कोई सांसद और न कोई स्थानीय विधायक सुध लेने के लिए आया। तो आपको क्या लग रहा है, ये बात सही है? और अगर सही है तो इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, जनता जिस तरह से आज देखिए भारतीय जनता पार्टी हर स्तर पे फेल है और उसी क्रम में अगर कहा जाए जिस तरह से पूरे प्रदेश में आज बाढ़ से हाहाकार मच गई, लोग जिस तरह से परेशान हुए, लेकिन प्रशासन ने उनकी सुध नहीं ली। अभी आसपास की ज़्यादा दूर की बात नहीं करेंगे, हम इसी सैदा ब्लॉक में बैठे हुए हैं। यहाँ पे लगभग दर्जनों गाँव जो बाढ़ से बहुत बुरी तरह प्रभावित थे। आप देखिए, जब हमारी पार्टी की सरकार थी, समाजवादी पार्टी की सरकार थी 2013 में, तो राहत सामग्री जब वहाँ पे पहुँचाई नहीं जा सकी थी तो हेलीकॉप्टर के द्वारा 3 बार राहत सामग्री उनके लोगों के घर तक दरवाजे तक पहुँचाई गई थी। और वो राहत सामग्री में सिर्फ ये नहीं कि 50 रुपये का गेहूं और आटा देकर या चावल देकर 165 रुपये का बैग लगा कर दिया गया हो। उस राहत सामग्री में आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उसमें आटा, उसमें चावल, उसमें दाल, उसमें मसाले, घी, सब्जियां, मसाले, हर चीज़ का प्रबंध करके दिया गया था। लेकिन आज सरकार न उन लोगों जो पीड़ित लोग हैं उनकी सुध ले रही है, सिर्फ जाति और धर्म के नाम पे लोगों को बांट कर
सिर्फ उनका वोट लेकर सत्ता हथियाने का काम कर रही है। नहीं, जैसे एक चीज़ मैंने देखा है, जब लैपटॉप बांटा जा रहा था उसमें मुख्यमंत्री जी की फ़ोटो लगी थी, और जो अब बैग बांटा जा रहा है इसमें प्रधानमंत्री की फ़ोटो लगी है, तो उस समय बड़ा विरोध हुआ था। और आज प्रधानमंत्री की स्वयं फ़ोटो, जो राइस बैग होता है, जो बैग देते हैं, उस पर लगी रहती है। क्या कहेंगे इस पर आप? भारतीय जनता पार्टी को तो देखिए सिर्फ नाम बदलने की या फीता काटने की जो आदत पड़ी हुई है, उसी क्रम में भी शायद उन्होंने सिर्फ नकल करके ये नीति उन्होंने लागू की है। लेकिन जब लैपटॉप की जहाँ हम बात करें, पूरे प्रदेश में लगभग 16 लाख बच्चों को बिना जाति धर्म के भेदभाव के लैपटॉप बांटे गए। और आज जब कोरोना काल में बच्चे परेशान हुए, जितने बेरोजगारी जो चरम पे है, कहीं ना कहीं उस लैपटॉप के माध्यम से कई बच्चों को रोजगार भी मिला है, घर बैठे वो अपना काम कर सकते रहे हैं। लेकिन जहां तक प्रधानमंत्री जी की फोटो की बात है, बैक पे लगा के, वो सिर्फ एक प्रचार का माध्यम कर रहे हैं। आप देखिए अभी भी वैक्सीनेशन सेंटर पे जब लोग जाते हैं वैक्सीन लगवाने, उनके पास वैक्सीन उपलब्ध नहीं होती है, लेकिन बड़े बड़े होर्डिंग्स प्रचार के माध्यम से मुझे लगता है लाखों करोड़ों का विज्ञापन करके वो लोगों को सिर्फ ये बता रहे हैं कि हमने मुफ्त वैक्सीन दी। तो भारतीय जनता पार्टी का नाम तो बदल के प्रचार पार्टी कर देना चाहिए, क्योंकि वो सिर्फ प्रचार कर रहे हैं, झूठे वादे कर रहे हैं, लोगों को गुमराह करके सिर्फ वोट लेके उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने का काम कर रही है। जो ये क्राइम बढ़ रहा है, काफ़ी देख रहा हूँ मैं क्षेत्र में। आप हड़िया में देखेंगे तो कभी एक महीने के अंदर लगभग आधा दर्जन घटनाएं हो चुकी हैं। तो अगर आपकी सरकार आती है तो क्या प्राथमिकता रहेगी आपकी? हमारे सरकार में हमारी सरकार, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने घोषणा भी कर दिया है, भयमुक्त सरकार रहेगा। लोगों को ये भी कह दिया है, किसानों को 350 यूनिट फ्री बिजली का घोषणा कर दिया। बहुत सारी घोषणाएं, और जिस दिन हमारी सरकार बनेगी, पहली मीटिंग, कैबिनेट मीटिंग में ही ये फैसले लिए जाएंगे। क्या नाम है सर आपका, और पार्टी में किस पद पर हैं? महाराज वरिष्ठ जन में हूँ, जी जी, पदाधिकारी रही हूँ। ठीक, थैंक यू।